और इस बीच देखिए एक और खबर है, ईरान में खामेनेई की जान को बहुत बड़ा खतरा। दुश्मनों के टारगेट पर ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई और ईरान के इंटेलिजेंस मिनिस्टर इस्माइल खतीब का यह दावा है, ईरान को दहलाने की हो रही है कोशिश। तो खामेनेई को कौन मारना चाहता है? हालांकि ईरान के इंटेलिजेंस मिनिस्टर ये दावा कर रहे हैं। इस्माइल खतीब ने सुरक्षा पर भी चिंता जताई है और सिक्योरिटी फोर्सेस को अलर्ट किया है, जहां दुश्मनों के टारगेट पर है सर्वोच्च नेता खामेनेई। और इजराइल अमेरिका के निशाने पर खामेनेई है। जून में हुई जंग के दौरान मुख्य टारगेट थे। ईरान पर फिर हमलों की हो रही है कोशिश। खास बात क्या है, तो ईरान में आंतरिक संघर्ष भड़काने की कोशिश चल रही है। खामेनेई को कुछ हुआ तो ईरान में गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो जाएगी, ईरान का नेतृत्व कमजोर होगा। हालांकि मनीष, एक सवाल मैं उस लिहाज से करना चाहती हूं, जहां डोनाल्ड ट्रंप लगातार सीज फायर हो या गाजा की रीएस्टैब्लिशमेंट के लेकर लो बड़ी बातें करते हैं, बड़े दावे करते हैं, लेकिन आज तो हकीकत यह है कि इजराइल अभी भी हर फ्रंट पर जूझ रहा है। ये बात मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि चाहे ट्रिपल एच के खात्मे के तहत ऑपरेशन हमास के खिलाफ हो, हिजबुल्लाह के खिलाफ हो या हुती के खिलाफ हो, ये तो इंटरमिटेंट हो चुका है। देखिए, दो बातें बेहद महत्वपूर्ण है। पहली बात तो ईरान के सुप्रीम लीडर को लेकर जहां तक टारगेट का सवाल है, तो आप सोचिए कि 35 साल से एक व्यक्ति अमेरिका और उनके समर्थन वाले तमाम देशों के खिलाफ जंग लड़ रहा है और उनको चुनौती दे रहा है। तो 35 नहीं बल्कि 45 सालों से, तो 45 साल से वो टारगेट पर है और फिर आज की तारीख में लगभग 90 साल उनकी उम्र है। तो आप समझ ही सकते हैं कि उनका कद, उनकी भूमिका ईरान के लिए कैसी रही है। बिल्कुल। बाकी दूसरी बात है कि देखिए, शांति समझौते के अपने फायदे होते हैं। शांति समझौते का फायदा केवल यही नहीं है कि युद्ध बंद हो गया। हमास से शांति समझौता हुआ तो करीब 20 से ज्यादा व्यक्ति जो बंधक थे उनको वापस लाया गया, जबकि इजरायल ने तमाम कोशिश कर ली थी, वो बंधक नहीं लाए जा सके थे। उसी तरीके से जब हिजबुल्लाह के साथ शांति समझौता हुआ तो उसके बाद हिजबुल्लाह ने फिर नॉर्थ इजराइल में अटैक करना छोड़ दिया। नॉर्थ इजराइल के 1 लाख से अधिक लोग लगभग 2 साल तक बेघर रहे थे। तो हिजबुल्लाह के अटैक के बाद, खत्म होने के बाद, शांति समझौते के बाद वो घर वापस लौट पाए। ऐसी स्थिति में अगर सीज फायर के बाद आप गाजा पर अटैक करेंगे या लेबनान पर अटैक करेंगे और जिस भी उसका नाम देंगे, लेकिन तब दुनिया आपसे पूछेगी कि फिर आप कौन सा शांति समझौता कर रहे हो। फिर अगर आपने शांति समझौता करके अपने बंधकों को रिहा करवा लिया, रॉकेट बंद करा दिया और फिर आप शांति समझौता कर रहे हो, तो ये युद्ध की नई शुरुआत हो सकती है, जो चिंताजनक है। बिल्कुल। ऐसे में ईरान पर अब फिर हमले की तैयारी को लेकर भी मनीष एक बड़ी खबर है, क्योंकि इजराइल अब कर सकता है एक और बड़ा हमला और ये दक्षिण तेहरान पर हमले का प्लान तैयार हो चुका है, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले एक्सपर्ट्स ने भी बताया कि आखिर इजराइल किस तरीके से सीधा ईरान को टारगेट करते हुए भी बड़े स्तर पर हमलों को अंजाम दे सकता है। हालांकि बड़ी खबरें उस लिहाज से समझिए जहां इजराइल ने हमास पर हमलों को अंजाम दिया, हिजबुल्लाह के एक सुप्रीम लीडर को ढेर कर दिया, वहीं अब इजराइल की दक्षिण तेहरान पर हमले की भी तैयारी है। तो देखिए, ये जो तैयारी चल रही है इजराइल की, ये भी अपने आप में संकेत है कि ये जंग आखिर कहां तक जाने वाली है। और जैसा कि हमारे गेस्ट भी ये कह रहे थे, एक तरफ एग्जिस्टेंस की लड़ाई है, दूसरी तरफ नेतन्याहू के पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस की लड़ाई है। तो ये लड़ाई क्या वाकई में इस पूरे इलाके को आग में जलाए रखेगी? ईरान पर बड़े हमले की देखिए तैयारी है। ईरान में इजराइल का टारगेट दक्षिण तेहरान है और ये शायद एक नए फेज ऑफ वॉर की तैयारी चल रही है। अब दक्षिण तेहरान पर हमले का प्लान तैयार किया गया है ईरान की तरफ से। हालांकि बैलिस्टिक मिसाइल नहीं बल्कि मिसाइल लॉन्चर टारगेट करने को लेकर रवि दावा किया जा रहा है। मिसाइल लॉन्चर सेंटर पर ही हमले अब इजराइल की तरफ से संभव है। हालांकि मिसाइल लॉन्चर के ठिकाने आईडीएफ को पता है और यही वजह है कि ज्यादा संभावना है यहां हमलों की सभी मिसाइलों को खत्म करना मुमकिन नहीं है। हमने आपको पहले भी दिखाया है कि किस तरह से मिसाइलों को स्टोर करता है ईरान और मिसाइल टनल पर भी हमले करेगा इजराइल। लेकिन वाकई में कितनी कामयाबी मिलेगी इजराइल को, यह भी एक सवाल है, क्योंकि जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस थे उन पर हमला किया गया, लेकिन क्या हुआ ये दुनिया ने देखा। लेकिन फिलहाल इस फ्रंट को लेकर कैसी तैयारी है ये तो जान लिया।